पृथ्वी के आयतन में वृद्धि या कमी। ग्रह का जीवित संतुलन। कार्डेक पूछते हैं, क्या पृथ्वी समय के साथ बढ़ती है या घटती है? प्रथम दृष्टया हम मान सकते हैं कि सतत भूवैज्ञानिक परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, तलछट, क्षरण और ब्रह्मांडीय प्रभाव ग्रह के आकार को बदलते हैं, लेकिन वह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलन में रहता है और जो परिवर्तन देखे जाते हैं वे केवल पदार्थ का पुनर्वितरण हैं, बिना किसी पूर्ण हानि या लाभ के। इसलिए पृथ्वी एक जीवित और स्थिर प्रणाली है जिसकी सद्भाव को दिव्य ज्ञान बनाए रखता है। आधुनिक भूभौतिकी इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। उपग्रह माप के माध्यम से ज्ञात है कि पृथ्वी का औसत व्यास लगभग स्थिर रहता है, 6,371 किलोमीटर। भू आंदोलन, ज्वालामुखी और क्षरण केवल पदार्थ का पुनर्वितरण करते हैं सतही और गहरे परतों के बीच, बिना कुल आयतन को बदले। ग्रह सांस लेता है, लेकिन न तो बढ़ता है और न ही सिकुड़ता है, बस अपने आप को समायोजित करता है, जैसे एक जीवित प्राणी जो अपने स्वयं के संतुलन को नियंत्रित करता है। फिर भी पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच लगातार ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। प्रत्येक दिन लगभग 40 टन ब्रह्मांडीय धूल वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो अंतरिक्ष से आती है। उसी समय पृथ्वी अपने हल्के गैसों का कुछ भाग बाहरी अंतरिक्ष में खो देती है। ये आदान प्रदान, हालांकि निरंतर रहते हैं, संतुलित होते हैं, जिससे ग्रह का द्रव्यमान लगभग अपरिवर्तित रहता है। कार्डेक आज के वैज्ञानिक उपकरणों के बिना भी इस सार्वभौमिक संरक्षण के सिद्धांत का अनुमान लगा चुके थे, जो दिव्य कानूनों की पूर्णता का प्रतिबिंब है। अंतरिक्ष विज्ञान दिखाता है कि सूर्य अपनी विकिरण के माध्यम से पृथ्वी के आयतन और घनत्व को भी प्रभावित करता है। सौर ऊर्जा केंद्र और क्रस्ट को गर्म करती है, जिससे छोटे विस्तार और संकुचन चक्रीय रूप से होते हैं। ये परिवर्तन सदियों में मिलीमीटर में मापे गए ग्रह की गतिशील और धड़कती प्रकृति की पुष्टि करते हैं, बिना वास्तविक वृद्धि या संकुचन के संकेत दिए। संतुलन बना रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित है जो एक दूसरे का संतुलन बनाती हैं। आध्यात्मिक योजना में कार्डेक बताते हैं कि पृथ्वी का भौतिक संतुलन मानवता के नैतिक संतुलन को दर्शाता है। जब मनुष्य दिव्य कानूनों के साथ असामंजस्य में रहता है, तो यह पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता है, और ये असंतुलन पारिस्थितिक, जलवायु और सामाजिक संकट के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार ग्रह का संरक्षण भी इसके निवासियों के नैतिक उत्थान पर निर्भर करता है। पृथ्वी एक आध्यात्मिक जीव है जितना कि भौतिक। आधुनिक ग्रह विज्ञान पुष्टि करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग सक्रिय रहता है। इसके कोर का अवशिष्ट गर्मी, जो भारी तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय का परिणाम है, मैग्मा की गति और चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखती है। यह उज्ज्वल हृदय ग्रह की आध्यात्मिक जीवन शक्ति का प्रतीक है, जो मानव शरीर को ऊर्जा देने वाले आत्मा की आग के समान है। पृथ्वी मूल रूप से एक विकसित हो रहा जीव है, न कि एक निष्क्रिय मशीन। अतीत के कुछ सिद्धांतकारों ने कल्पना की थी कि समय के साथ ग्रह सिकुड़ रहा है, गर्मी के नुकसान के कारण। वर्तमान विज्ञान इस धारणा को खारिज करता है। तापीय प्रवाह धीरे धीरे कम होता है, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसकी भरपाई की जाती है। ग्रह स्वयं को संतुलित करता है, एक स्वनियंत्रित समतुल्य में, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक सिद्धांत जिसे कार्डेक ने दिव्य बुद्धिमत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में माना। आध्यात्मवाद नैतिक दृष्टिकोण से प्रकृति की व्याख्या करते हुए जोड़ता है कि पृथ्वी एक आध्यात्मिक विद्यालय के रूप में विस्तार और संकुचन के चरणों से गुजरती है। ये फिजिकल नहीं, बल्कि कंपनात्मक हैं। जैसे जैसे मानवता प्रगति करती है, ग्रह का चुंबकीय और तरल क्षेत्र विस्तारित होता है और अधिक सूक्ष्म हो जाता है। यह परिवर्तन, जो मानवीय आंखों से अदृश्य है, पृथ्वी का वास्तविक विकास है। वह सामूहिक चेतना का विकास है जो इसे आवासित करता है। आधुनिक एस्ट्रोबायोलॉजी इस समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करती है। प्रत्येक ग्रह अपने जीवन चक्र में आंतरिक सद्भाव की ओर प्रवृत्त होता है, उन ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप ढलता है जो इसे समर्थन देते हैं।
संतुलन बढ़ोतरी और कमी के बीच है, जो सार्वभौमिक पूर्णता का संकेत है। कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं खोया जाता है, न ही बनाया जाता है। सब कुछ ईश्वर की दृष्टि में परिवर्तनशील है। इस तरह कार्देक ने पहले ही देखा था, जो आज विज्ञान पुष्टि करता है। पृथ्वी एक जीवित जीव है जो लगातार नवीनीकरण में है, जिसकी मात्रा स्थिर रहती है क्योंकि उसकी शक्तियां पूरी तरह से संतुलित हैं। यह केवल प्रकाश और चेतना में बढ़ती है, जैसे जैसे उसके आध्यात्मिक पुत्र विकसित होते हैं। यदि इस विचार ने आपको उस दिव्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा से प्रेरित किया है जो दुनिया को नियंत्रित करता है, तो इसे साझा करें, क्योंकि पृथ्वी के वॉल्यूम में वृद्धि या कमी को समझना यह मानना है कि ग्रह का सच्चा विस्तार भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। मानव आत्मा का प्रकाश की ओर विस्तार।